वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मस्तूंग धमाके की शदीद मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दहशतगर्द बुज़दिलाना हमलों से कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। क़ायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का आदा। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, दहशतगर्द अनासिर इंसानियत के दुश्मन हैं। बलोचिस्तान हुकूमत की धमाके की शदीद मज़म्मत। रिपोर्ट तलब कर ली गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्तूंग धमाके की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्द बुज़दिलाना हमलों से कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी की इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। क़ायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से कहा गया, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़म का अदा करते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी ने यह भी कहा, दहशतगर्द अनासिर इंसानियत के दुश्मन हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात हुई। मुलाकात में इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने और ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी शराकत दारी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतरी कारोबारी रहनुमाओं को पाकिस्तान में सरमायाकारी की बाज़ाब्ता दावत दी। वफ्द ने पाकिस्तान के तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में अपनी सरमायाकारी को बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी दिखाई। वफ्द ने पाकिस्तान के तवानाई टेक्नोलॉजी के आइंदा मनसूबों में दिलचस्पी का इजहार किया। आगे बढ़ते हैं, आपको अहम खबर देते हैं तोशाखाना 2 केस के बारे में। बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को पीर को केस मुकर्रर करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। तोशाखाना 2 केस, बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत पर एतराज़ात दूर कर दिए गए। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई को नकुल फराहम। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर जेल में होने के बाद नकुल तकसीम नहीं हो सकेंगी। नामजद 21 दीगर मुल्जिमान में भी चालान नकुल तकसीम की जाएंगी। GHQ हमला केस में फर्द जुर्मायत करने के लिए 8 नवंबर की तारीख को मुकर्रर किया गया है। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई को नकुल फराहम, शाह महमूद कुरैशी को लाहौर जेल में होने के बाद नकुल तकसीम नहीं हो सकेंगी। नामजद 21 दीगर मुल्जिमान में भी चालान नकुल तकसीम की जाएंगी। GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई को नकुल फराहम कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर जेल में होने के बाद नकुल तकसीम नहीं हो सकेंगी। नामजद 21 दीगर मुल्जिमान में भी चालान नकुल तकसीम की जाएंगी। GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई को नकुल फराहम, शाह महमूद कुरैशी को लाहौर जेल में होने के बाद नकुल तकसीम नहीं हो सकेंगी। नामजद 21 दीगर मुल्जिमान में भी चालान नकुल तकसीम की जाएंगी। GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई को नकुल फराहम कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर जेल में होने के बाद नकुल तकसीम नहीं हो सकेंगी। नामजद 21 दीगर मुल्जिमान में भी चालान नकुल तकसीम की जाएंगी। GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई को नकुल फराहम। GHQ हमला केस बानी पीटीआई को नकुल फराहम, शाह महमूद कुरैशी को लाहौर जेल में होने के बायस नकुल तकसीम नहीं हो सकेंगी। इसके अलावा नामजद 21 दीगर मुल्जिमान जिन्हें चालान नकुल तकसीम की जाएंगी। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे कैसर शिराजी से। बताइएगा कैसर। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत रावलपिंडी ने आज 9 मई के GHQ हमला केस में बड़ी अपडेट की है और आज अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडाला जेल में जाकर बानी चेयरमैन पीटीआई को इस मुकदमे की चलान की जो नकूल है वो तकसीम कर दी गई है। और बानी चेयरमैन पीटीआई से कहा गया है कि 8 नवंबर को उनके ऊपर GHQ हमला केस में बाकायदा तौर पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अब तक अदालत जो है वो 35 पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं और 310 जो कारकुन है उनमें मुकदमा की नकूल तकसीम कर चुकी है, जबकि 8 नवंबर से पहले मजीद जो 21 कारकुन रह गए उनमें भी मुकदमा की नकूल तकसीम की जाएंगी और 8 नवंबर को बाकायदा फर्द जुर्म आयद करके इस केस को स्टार्ट किया जाएगा। अदालत ने जिला रावलपिंडी में 9 मई के जो 14 केसेस दर्ज किए गए उनमें GHQ हमला केस अलग कर दिया गया है। इसकी समाज जो है तेजी के साथ करने का फैसला किया गया है। बाकी जो 13 केसेस हैं उनकी समाप्त इसके बाद होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर शिराजी अपडेट करने के लिए।
सुप्रीम कोर्ट में जमीन के तनाज़े से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी के अहम रिमार्क्स। मैं रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ एक अपील सुन रहा था। एक वकील ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट मुतालिका फॉरम से रुजू करने की हिदायत जारी करे। बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट का एक जुमला लिख देने से 18 साल तक केसेस चलते रहते हैं। अपने हुक्मनामे में ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे दोबारा नीचे मुकदमा शुरू हो जाए। अदालत ने मुतालिका फॉरम से रुजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में ज़मीन के तनाज़े से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी के अहम रिमार्क्स। कहा कि मैं रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ एक अपील सुन रहा था। एक वकील ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट मुतालिका फॉरम से रुजू करने की हिदायत जारी करे। बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट का एक जुमला लिख देने से 18 साल तक केसेस चलते रहते हैं। अपने हुक्मनामे में ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे दोबारा नीचे मुकदमा शुरू हो जाए। अदालत ने मुतालिका फॉरम से रुजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में ज़मीन के तनाज़े से मुतालिक केस की समाअत हुई। सेनेट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 पेश। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया। सेनेट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। सेनेट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 पेश कर दिया गया। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया। सेनेट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। पंजाब हुकूमत का किसानों के लिए अहम इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने किसानों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम लॉन्च करने की मंजूरी दी है। पंजाब के किसानों के लिए ट्रैक्टर्स की कुरअंदाज़ी की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज़ को कुरअंदाज़ी के तरीक़ाकार से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। पंजाब हुकूमत का किसानों के लिए अहम इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने किसानों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम लॉन्च कर दी है। पंजाब के किसानों के लिए ट्रैक्टर्स की कुरअंदाज़ी की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज़ को कुरअंदाज़ी के तरीक़ाकार से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर को दोबारा फिल्मी सनत का गहवारा बनाने का फैसला। फिल्मी सनत की बहाली और फनकारों के मसाइल के हल के लिए 29 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने फिल्म और आर्ट्स के फ़रोग़ के लिए कमेटी से 15 दिन में सिफारिशात मांग ली। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर परवेज़ रशीद कमेटी में वज़ीर आला की नुमाइंदगी करेंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कमेटी की कन्वीनर होंगी। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी भी कमेटी में शामिल। फिल्म और फ़न के शोबे की मुमताज़ शख्सियात भी कमेटी में शामिल। कमेटी फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर, फिल्म सिटी, फिल्म अकेडमी, जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता फिल्म लैब के क़याम के लिए काम करेगी। डी चौक एहतजाज में गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन रिहाई के बाद पेशावर पहुंच गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुलाजमीन का इस्तकबाल किया, फूलों के हार पहनाए। वज़ीर आला के गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन के लिए 1 स्टेप प्रमोशन का ऐलान। मुलाजमीन को 1 हफ्ते की छुट्टी के साथ 10,000 रुपये वजीफा भी दिया जाएगा। रिहा होने वालों में 34 पुलिस, 7 TMA और 42 रेस्क्यू अहलकार शामिल हैं। डी चौक एहतजाज में गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन रिहाई के बाद पेशावर पहुँच गए। लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। सुबह सवेरे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का फ़िज़ाई आलूदगी में पहला नंबर। अफजाल तालिब हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल क्या है। जी अफजाल, बताइएगा हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? आज बिल्कुल आलूदगी ने लाहौर शहर में अपने पंजे गाड़े हुए हैं, जिसकी वजह से सांस और दिल के अमराज के साथ कमज़ोर असाब के मालिक अफराद को भी मुश्किल का सामना है। माहिरीन का कहना है कि लोग ग्लासेस और मास्क का इस्तेमाल करें और घरों से बेजा ना निकलें। लाहौर में औसतन जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 250 तक रिकॉर्ड की जा रही है। जिन एरियाज़ में ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जहाँ पे कम है उसको वहाँ तनासब जो है वो 200 से लेके 220 तक रिकॉर्ड की जा रही है। हुकूमती सतह पर जो है ग्रीन स्मार्ट लॉकडाउन एरिया जिनमें जो है वो डेविस रोड है, क्वींस रोड है, कश्मीर रोड है, रेलवे स्टेशन है, हाजी कैंप है, इन एरियाज़ में तमाम तमीराती कामों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके साथ साथ जो है रात बारबेक्यू, ओपन बारबेक्यू फरोख्त करने वालों को खिलाफ भी ऑपरेशन किया गया और उनके वहाँ से सामान उठा दिया गया। गवर्नमेंट की तरफ से रात 8 बजे तक बारबेक्यू की जो है वो काम किया जा सकता है, जबकि शादी हाल 10 बजे तक बंद किए जा रहे हैं। तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। वो ट्रैफिक के हर्डल्स एरिया जहाँ पे ट्रैफिक की मुश्किल का सामना है, वहाँ पे टूटी सड़कों को पैचवर्क किया जा रहा है।
इसी तरीके से हुकूमत की तरफ से जो दीगर एरियाज़ के हवाले से भी सोच विचार का सिलसिला जारी है कि जहाँ ज़्यादा आलूदगी देखने में आ रही है उन लोगों में भी स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। लेकिन शहरियों की तरफ से हुकूमत की इस तमाम सूरत हाल के बावजूद तफसात का इज़हार किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर यही काम सर्दी आने से पहले जो किया जाता है तमाम साल, अगर इस पर तमाम शोबे जो हैं एक मुतफिका तौर पर काम करें तो शायद ये मसाइल ना हो। तो लिहाजा हुकूमत पंजाब को चाहिए कि पूरा साल इस किस्म की एक्टिविटीज़ जारी रखे ताकि लाहौरियों को जो है आलूदगी से पैदा होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। जी, अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपना 2 रोज़ा दौरा कतर मुकम्मल करके इस वक्त वतन वापस रवाना हो रहे हैं। आप ये मनाजिर देख सकते हैं, वज़ीर-ए-आज़म कतर का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके दोहा से वतन वापस पहुंच रहे हैं। और अब आपने ये मनाजिर देखे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के हवाले से दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए हैं कि लाहौर के इर्द गिर्द धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर क्रैकडाउन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ग्रीन लॉकडाउन ज़्यादा मौसर होगा। ग्रीन लॉकडाउन करेंगे तो इससे इलाके की आलूदगी दूसरी तरफ आ जाएगी। मजीद कहा कि मोटरसाइकिल रिक्शों के हवाले से पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। स्मोक के हवाले से कई इक़दाम किए थे। गुज़श्ता साल हमने दफातर को हफ्ते के 2 रोज़ वर्क फ्राम होम और स्कूल्स को 1 रोज़ के लिए बंद किया है। आपको बता रहे हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि ग्रीन लॉकडाउन ज़्यादा मौसर होगा। जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से ये कहा गया है। आपको अपडेट्स कर रहे हैं कि जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से ये भी कहा गया कि ग्रीन लॉकडाउन करेंगे तो इससे इलाके की आलूदगी दूसरी तरफ आ जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की अपनी छत अपना घर स्कीम का जेहलम में आगाज़ हो गया। जेहलम से रुकने कौमी असम्बली बिलाल अज़रकियानी ने 3 दरख्वास्त गुजारों में अपनी छत अपना घर के सर्टिफिकेट तकसीम किए। तीनों दरख्वास्त गुजारों को घरों की तामीर के लिए 15-15 लाख रुपए की रकम मिलेगी। ज़िला जेहलम से अब तक 16 अफराद की घरों की तामीर के लिए दरख्वास्तें मंजूर हुई हैं। इस मौके पर बिलाल कियानी का कहना था, आवाम की खिदमत के सफ़र की रफ्तार और तेज़ करेंगे। अपना घर हर इंसान का ख्वाब होता है। मरियम नवाज ने आवाम से किया हुआ एक और वादा पूरा कर दिखाया है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। ये व्हील घूमता रहता है। पिछले अदवार में बेतहाशा लोग जो अपोजिशन में थे उस वक्त, जो आज ट्रेनी बेंचेस पे हैं ख्वाजा साहब, वो भी इस कर्ब से गुजरे हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वो जो पंजाबी का मुहावरा है कि जिमें पढ़े या ओवें पढ़ावांगे, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि चीज़ों को स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड रूल्स होना चाहिए। सर, मैं सिर्फ ये इस्तदा करूँगा कि जहाँ तक तो डिटेल्स का ताल्लुक है कि किन के हैं और किन के नहीं हैं, वो अगर सिर्फ उसका एक छोटा सा तरीक़ेकार है कि आप अपना जो नेशनल ID कार्ड नंबर है वो अगर सेक्रेटरी असम्बली को पहुँचा दें, आई विल मेक श्योर कि जितनी लिस्ट है आपकी वो सारी स्क्रूटनाइज करके दे दें। आई हैव बीन असाइंड दिस क्वेश्चन दिस मॉर्निंग। आई विश कि मुझे 2 दिन पहले बताया गया होता, मैं सारी एक्सरसाइज करके आता। सही है। दूसरा, एग्जिट कंट्रोल का तो एक तरीकाकार है, उसकी प्लेसमेंट भी कमेटी ही करती है, कैबिनेट सब कमेटी, और उसमें से जो रिमूवल है वो भी कैबिनेट सब कमेटी करती है। आई डोंट हुकूमत ने पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में रद्दबदल कर दिया। पेट्रोल 1 रुपया 35 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 248 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 85 पैसे महंगा, 255 रुपये 14 पैसे फी लीटर का हो गया। मट्टी का तेल 1 रुपया 48 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपये 61 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। हुकूमत की जानिब से कीमतों का ऐलान कर दिया गया है। मट्टी का तेल 1.48 रुपये, लाइट डीजल 2.61 रुपये फी लीटर सस्ता हो गया। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने का मिशन के तहत मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। मुल्क में इंसदादे पोलियो मुहिम का 5वां रोज़ है। 2 करोड़ 18 लाख से ज़्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन हो गई है। लाहौर में 16 लाख 80 हज़ार के करीब बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके हैं। फील्ड में पोलियो वर्कर्स की सख्त मॉनिटरिंग भी जारी है। मुसाफिर बरदार त्यारे को मोटरवे के जरिए हैदराबाद पहुंचा दिया गया। बोइंग 737 त्यारे को बगैर कहीं रोके हैदराबाद मुंतकिल किया गया। रात गए तैयारे की मोटरवे के जरिए मुंतकली मोटरवे पुलिस ने रोक दी थी। मुसाफिर बरदार तैयारे को मोटरवे के जरिए हैदराबाद पहुंचा दिया गया। बोइंग 737 तैयारे को बगैर कहीं रोके हैदराबाद मुंतकिल किया गया।
इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.tk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।